बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए बड़ी आसान और पॉपुलर रेसिपी पाउंड केक या टी केक, जो कि यहाँ पे हमारे पास चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अज्जा उनकी मिकदार के लिए आप इंग्रेडिएंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। डिटेल रेसिपी भी वहाँ आपको लिखी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे ले लेने, ठंडे ना हुए, दरमियाने यानी जो बाहर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर होंगे। उसके अंदर हमने डाला है आधा कप चीनी। तो यहाँ पर आम जो चीनी होती है वो वाली हमने इस्तेमाल की है, आइसिंग शुगर नहीं इस्तेमाल की, ना ही हमने कैस्टर शुगर इस्तेमाल की है, जो टेबल शुगर होती है वो इस्तेमाल की है। और इसको आपने तब तक बीट करना है मीडियम से लो स्पीड पर, जब तक कि चीनी का दाना मेल्ट नहीं हो जाता। जैसे ही चीनी का दाना मेल्ट हो जाएगा, आधा कप इसके अंदर जाएगा दूध, और इसके अलावा 1/4 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन चीज़ों को भी आप अच्छे से बीट कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद जब ये मिक्सचर प्रॉपर्ली यकजान हो जाएगा, तो इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस, और इसके साथ हम डाल रहे हैं बटर एसेंस। वनीला एसेंस जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून हमने इस्तेमाल किया, और क्योंकि इस पाउंड केक को हम कोई फ्लेवर नहीं दे रहे, जैसे चॉकलेट या ऑरेंज टाइप का कोई फ्लेवर नहीं दे रहे, तो इसलिए हमने इसके अंदर बटर फ्लेवर का जो है थोड़ा सा एडिशन किया। जब ये भी मिक्स हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, और इसको आप छान लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ख्याल रखिएगा कि आप थोड़ा पहले इसको स्पैचुला से मिक्स कर लें, वरना बीट करते हुए इसका मैदा बहुत ज़्यादा उड़ेगा। तो थोड़ी सी उस दौरान हम बात कर लेते हैं पाउंड केक की। बेसिकली इंग्लिश कुजीन से आता है, और इसको इंग्लिश टी केक भी कहते हैं। जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसमें जो है, जो बेसिक पुराने ज़माने में जो रेसिपी इसकी स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम पाउंड केक पड़ा था, उसमें 1 पाउंड मक्खन, 1 पाउंड मैदा, 1 पाउंड चीनी इस्तेमाल हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम पाउंड केक पड़ा था। लेकिन आजकल टेक्सचर की डिमांड पर और डिफरेंट उसके फ्लेवर की डिमांड पर इन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा मैदे की रेशो है, उसके बाद चीनी और दूध बराबर रेशो में, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मक्खन या ऑयल हमने कम इस्तेमाल किया, क्योंकि आजकल उतना ज़्यादा फैट वाला या मक्खन वाली चीज़ पसंद नहीं की जाती। लेकिन अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल पाउंड केक ट्राई करना, तो आप ये सब चीज़ें बराबर मिकदार में डालेंगे। तो यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। जब आपका बीट हो जाएगा बैटर, 4 से 5 मिनट आपने मज़ीद बीट कर लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना मोल्ड जो है एक ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास लंबे वाला मोल्ड है, जो कि पाउंड केक के लिए आइडियली इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप ऑयल के साथ या बटर के साथ अच्छी तरह ग्रीस करेंगे, और इसके अंदर आप सेट करेंगे बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर वो सेट करने के बाद उसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन अगर आप चाहें तो आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब सारी साइड्स और बेस पर ऑयल लग जाएगा, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा जो है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर छिड़का है। वो भी इसीलिए हमें हेल्प करेगा क्योंकि ये स्प्रिंग फोल्ड की जो होते हैं कैंस या टिन्स जो होते हैं केक मोल्ड्स, उनकी तरह खुल नहीं सकता, और ये लंबा होता है, इसके अंदर से केक निकालना मुंह में मुश्किल हो जाता है। तो उसको हेल्प आउट करने के लिए इसके अंदर ऑयल और फिर मैदे की कोटिंग की जाती है। जैसे ही कोटिंग हो जाएगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, इस कोटिंग वाले मोल्ड को बैटर ऐड करने से पहले पहले। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह इसके अंदर बैटर ये ऐड कर देंगे। और अवन जो है वो आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले 180 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम आपने उसको हीट कर लेना। तो यहाँ पर हमने प्री हीट किया हुआ था अवन, उसके अंदर टैप करके इस बैटर को, ताकि जो एयर बबल्स ट्रैप हुए हैं बहुत ज़्यादा अंदर, वो निकल जाए और एक स्मूथ पाउंड केक आए हमारे पास। इसको हम अवन के अंदर रख देंगे। यहाँ पे मैंने मिडिल वाला शेल्फ यूज़ किया है इसकी बेकिंग के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका अवन सही टेम्परेचर बता रहा है, तो इस तरह से आपका एक बड़ा शानदार और प्यारा सा केक तैयार हो जाएगा। अगर आपके अवन में ग्रिल वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मेरे अवन में नहीं है, तो हो सकता है ऊपर से कलर उस तरह का ना है, तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास अवन भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको सिंपली चूल्हे के ऊपर एक बड़े देगचे के अंदर स्टैंड रख के उसके ऊपर मोल्ड रख के ढककर पका सकते हैं। उसमें पकने में तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन तैयार हो जाएगा इसी तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल आया, कितना प्यारा और फ्लफी ये तैयार है। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। उसके अलावा आप यहाँ पे आप टेक्सचर दे सकते हैं, कितना सॉफ्ट है, आसानी से कट रहा है ये केक।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, घर में आप ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर आप जैम्स या फ्रूट जैम्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रेजिन का यानी मेवे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बाजारी की तरह हो जाएगा। ये बड़ा स्पॉन्जी और बड़ा प्यारा सा केक है इस टाइम तैयार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैट वाला यानी हैवी भी नहीं है। और ट्राई करके मैं बताइएगा कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट टाइम पर मिल जाया करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।